दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी इस वक्त एक ऐसे महापर्व की तैयारी में जुटी है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बात हो रही है आस्था के सबसे बड़े त्योहार छठ महापर्व की, और इस बार दिल्ली में छठ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने लाखों पूर्वांचलियों को खुशी से भर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार छठ पूजा को दिवाली जैसी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उनका एक कमिटमेंट भी है। 1500 से ज्यादा घाटों पर पूजा होने वाली है, और सबसे बड़ी बात, यमुना किनारे पूजा पर लगे पुराने विवादों को भी खत्म करने का उन्होंने वादा किया। क्या है इस महाअभियान का पूरा प्लान और क्यों यह छठ दिल्ली के इतिहास में सबसे खास होने वाली है, आइए इसको विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। पिछले साल जहां पूजा केवल 929 घाटों पर हुई थी, वहीं इस बार यह संख्या 1500 के करीब पहुंच गई है, यानी कि 60% से भी ज्यादा घाटों की बढ़ोतरी है। और इस तैयारी को नाम दिया गया है सरकार का महाअभियान। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तैयारियों का जायजा ले रही हैं। उन्होंने प्रेमबाड़ी पुल, सिंगलपुर के किनारे घाटों के आयोजन की तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। इस महाअभियान का मुख्य फोकस और उद्देश्य सिर्फ संख्या ही नहीं दोस्तों, बल्कि सफाई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस बार दिल्ली में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। 17 मॉडल छठ घाट बनाए गए हैं। ये मॉडल घाट यमुना नदी के किनारे बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु साफ सुरक्षित वातावरण में पूजा कर सकें। कल्पना कीजिए, हर जिले में एक ऐसा मॉडल घाट हो जो सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। ये घाट केवल पूजा स्थल ही नहीं दोस्तों, बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी होने वाले हैं। सीएम गुप्ता ने बताया कि यहां मैथिली और भोजपुरी भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी आयोजित किए जाएंगे, जो पूर्वांचल की कला और संस्कृति को दिल्ली में एक नई पहचान देने वाले हैं। अगर सुविधाएं की बात करें तो सरकार ने इस बार 1000 से ज्यादा पूजा समितियों से आवेदन स्वीकार किए हैं। इन सभी समितियों को सरकार की ओर से हर जरूरी सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध की जाने वाली है। आइए जानते हैं क्या क्या सुविधाओं के रूप में मिलने वाला है। पहला, श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। तीसरा, रात में पूजा के लिए बिजली और रोशनी का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। चौथा, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि भीड़ प्रबंधन सही से हो सके, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। और पांचवा, श्रद्धालुओं के लिए चाय की भी व्यवस्था की जाने वाली है। यह दिखाता है कि सरकार ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों, इस संख्या को समझना भी जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुष्टि की है कि करीब 1300 कृत्रिम घाट अलग अलग इलाकों में बनाए जा रहे हैं। कृत्रिम घाट इसलिए जरूरी है ताकि दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग आसानी से आकर पूजा कर सके, उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जनता की मांग पर 200 नई जगहों को भी पूजा स्थल के रूप में चुना गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने इसे बीजेपी का एक और वादा पूरा करना बताया है। अब आते हैं इस साल की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण खबर पर। यमुना किनारे छठ पूजा पर दर्ज पुराने केसों को वापस लेने का फैसला भी रेखा गुप्ता सरकार ने किया है। यह फैसला पूर्वांचल वासियों के लिए भावनात्मक और कानूनी दोनों स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत है। आपको याद होगा 2021 में पिछली सरकार आम आदमी पार्टी ने यमुना किनारे पूजा करने पर कड़े नियम लगा दिए थे, जिसके चलते कई श्रद्धालुओं के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सीएम गुप्ता ने घोषणा की है कि ये सभी एफआईआर वापस लिए जाएंगे। यह न केवल कानूनी राहत है बल्कि यह एक संदेश भी है कि दिल्ली सरकार इस बार आस्था के इस पर्व को लेकर कोई भी रुकावट नहीं चाहती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि आप सरकार द्वारा यमुना किनारे पर बैन लगाना अनैतिक था। उन्होंने तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की नाकामी उजागर करते हुए यमुना की गंदगी पर कोई ठोस कदम न उठाने की
बात भी कही थी। अब बीजेपी सरकार ने यमुना किनारे बने घाटों को भी 1500 की संख्या में शामिल कर अपना वादा पूरा किया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा? महाअभियान सिर्फ कागज पर नहीं दोस्तों, यह जमीन पर भी दिख रहा है। दिल्ली सरकार और विपक्ष के नेता सब एक साथ इस पर्व की तैयारियों में जुटे हैं और एक दूसरे को घेरने के लिए भी तैयार बैठे हैं। आज हमने देखा कि दिल्ली सरकार के मंत्री, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सांसद बांसुरी स्वराज खुद घाटों की सफाई में हाथ बटा रहे हैं। यह एक दुर्लभ तस्वीरें हैं जहां सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के घाटों पर जाकर न सिर्फ सफाई कर रहे हैं बल्कि श्रद्धालुओं से सीधा संवाद भी कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि घाटों पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अगर कोई कमी रह गई है तो उसे भी रेखा गुप्ता सरकार पूरी करने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निरीक्षण करना यह भी सुनिश्चित करता है कि काम गुणवत्ता पूर्वक हो और उन्होंने खास तौर पर प्रेमबाड़ी पुल और सिंगलपुर गांव के किनारे हो रही तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से जायजा लिया। इसके अलावा मुनक नहर के किनारे भी घाटों पर सफाइयां जोरों पर है, उसकी भी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। ये नहरें और कृत्रिम जलाशय लाखों लोगों के लिए पूजा का मुख्य केंद्र होने वाले हैं। इन जगहों पर खास तौर पर पानी की शुद्धता, घाटों की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले इस बार कितनी ज्यादा चुनौतियां होने वाली हैं जब घाटों की संख्या 1500 तक पहुंच गई है। मेरा मानना है यह साफ है, चुनौतियां बेशक बड़ी हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी का उत्साह भी उतना ही बड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होनी चाहिए। हम 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 25 अक्टूबर से पहले हर घाट को तैयार कर देंगे। यह हमारा पूर्वांचल वासियों से और दिल्ली वासियों से छठ पर्व पर वादा है। दिल्ली में हो रही इन भव्य तैयारियों के बीच हमें छठ महापर्व के मूल महत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। यह 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। सूर्य जिन्हें ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन रक्षक का देवता माना जाता है। यह पर्व 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें व्रत, उपवास, स्नान और नदी या तालाब के किनारे सामूहिक पूजा का विशेष महत्व है। छठ की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों यह है कि इसकी कठोरता और पवित्रता। 36 घंटे का निर्जला व्रत, अर्घ्य देने के लिए नदी या जल में खड़े होना, यह सब आस्था की एक पराकाष्ठा है। यह पर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। दिल्ली में बसे लाखों पूर्वांचल वासी हर साल इसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार मॉडल घाटों पर होने वाली मैथिली और भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में पूर्वांचल की संस्कृति को और भी मजबूती देने वाले हैं। यह सिर्फ पूजा ही नहीं दोस्तों, बल्कि यह अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। तो दोस्तों, दिल्ली में इस बार छठ पूजा एक अभूतपूर्व स्तर पर मनाई जाने वाली है। सरकार का महाअभियान, यमुना किनारे पूजा की अनुमति और 1500 से अधिक घाटों का निर्माण, यह सब पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है दिल्ली सरकार के द्वारा। यह दिखाता है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग दोनों ही इस महापर्व को कितनी गंभीरता और सम्मान के साथ लेने वाले हैं। आप इस भव्य तैयारी पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी अपनी सोसाइटी या क्षेत्र में भी इस छठ का घाट बन रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप दिल्ली और देश दुनिया की हर जरूरी खबरों के लिए अपडेट रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठी मैया।